हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य पांडे और आज हम अपने इस दूसरे नए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि OIR टेस्ट होता क्या है और इसमें पास होने के लिए हमें कैसा अप्रोच रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। OIR टेस्ट का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और ये टेस्ट हमारा डे 1 पे होता है और इसमें 80 to 85% ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाते हैं और बाकी लोग निकल जाते हैं। उसका कारण होता है कि उन लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि ये रीजनिंग टेस्ट होता है, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है और इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये तो एज अ ग्रांटेड हमें मिल ही जाएगा, इसमें से मैं पास हो ही जाऊंगा। बट इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपके PPNDT और स्क्रीनिंग के ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए आपको इस OIR टेस्ट का जो पूरा प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। ये हमारा डे 1 पे होता है पूरा OIR टेस्ट का और ये सबसे पहला टेस्ट होता है। PPNDT के जस्ट पहले ये टेस्ट होता है। हम एक हॉल में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम लोग को चेस्ट नंबर उसके पहले मिल गया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बैठाया जाएगा। प्लस जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको अलग बैठाते हैं, जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स हो गए रहते हैं पहले से, जो पिछली बार के एसएसबी में स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स थे, उन सबको अलग बैठाते हैं और लास्ट में कॉन्फ्रेंस्ड आउट्स को बैठाते हैं, जो पिछले कभी किसी एसएसबी में कॉन्फ्रेंस्ड आउट हो चुके थे। तो इस तरीके से फ्रेशर्स एक तरफ, स्क्रीन आउट एक तरफ और कॉन्फ्रेंस आउट एक तरफ बैठते हैं और उसमें फिर हम लोगों को मिलता है एक शीट मिलती है, OMR शीट, और साथ में हमें एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और वो उस बुकलेट को बनाया रहता है DRDO ने, और DRDO के ही साइंटिस्ट ने, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ही इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखा होता है और उन लोग इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये OIR टेस्ट करवाना शुरू किया है। ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। खैर, हमारा 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है और जो पेपर 2 होता है, दोनों ही 50-50 क्वेश्चंस के होते हैं और सभी के 1 मार्क्स होते हैं। मीन्स कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं होगी। मीन्स कि आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो बिना किसी माइनस मार्किंग के डर के। तो माइनस मार्किंग होनी नहीं है और 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। MCQ टाइप के रहेंगे और रीजनिंग बेस्ड होंगे। मीन्स कि आपको रीजनिंग अगर आपकी तगड़ी है तो आप इसको आराम से पास कर सकते हो और रीजनिंग भी बहुत आसान ही आती है अगर उस टाइम पे आप काफ़ी अलर्ट हो और आप काफ़ी ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगा रहे हो तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा और इसीलिए इसमें से 80 to 85% लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100, क्योंकि 50-50 क्वेश्चंस हैं दोनों में, दोनों को जोड़ के 100 हो जाता है। ठीक, और इसके लिए हमें आधा घंटा दोनों को मिलता है, आधा घंटा पेपर 1 को और आधा घंटा पेपर 2 को। और इन सभी के बाद जस्ट हमारा PPNDT शुरू होता है, वहीं पे उसी टाइम पे जैसा हमारा OIR जैसे ख़त्म होगा, जस्ट उसके बाद PPNDT के लिए सामने एक पिक्चर लग जाएगी। हाँ, उसके लिए एक दूसरे टीचर बोले या फिर एक ऑफिसर आएंगे, वो उस प्रोसीजर को शुरू। तो हमें इस OIR टेस्ट में पास होने के लिए कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी OIR क्वेश्चंस की, जितना हो सके उतना करूँ और OIR क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड भी करवाऊँगा और इसके लिए जो बुक आती है मैंने उसको भी रिकमेंड कर रखा है अपने बुक लिस्ट वाले वीडियो में, उसे आप जाके ज़रूर देखो। तो आपके OIR क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्पीड बन जाएगी तो वहाँ पे बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो। सेकेंड चीज़ कि आपको अलर्ट रहना है और उस टाइम पे आपको किसी और तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुकलेट्स को देखो और उसमें क्वेश्चंस को पढ़ो।
क्वेश्चंस में कहीं कहीं इतने अच्छे से उन लोगों ने छिपा के रखा रहता है हर एक चीज़ को कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आप उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और प्लस उसमें जो हमें बुकलेट मिलती है खासकर बेंगलुरु एसएसबी में, तो उसमें पहले से कई कैंडिडेट्स टिक लगा चुके रहते हैं। तो उन टिक के ऊपर मत ध्यान देना, सीधे सीधे जो तुम्हें समझ में आ रहा हो, जो तुम्हें सही लग रहा हो, उसी को टिक लगाना OMR शीट पे। ये मत करना कि जो उस बुकलेट पे टिक लगा के दे दिया गया हो उसी को टिक लगा दो। तो इसमें भी आपका जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है वो भी दिखाई देती है। तो इसलिए चीटिंग मत करना, और शोर शराबा भी मत करना हॉल में, क्योंकि इससे तुम्हारी रेटिंग डाउन हो जाएगी। देन उसके बाद आती बात कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस को गैस करना है, क्योंकि उसमें कोई भी माइनस मार्किंग है नहीं। तो ट्राई करना कि सारे क्वेश्चंस कर लेना जितना समय दिया गया है उतने में, ठीक। और जब सर बोल देंगे कि अब आप अपनी राइटिंग स्टॉप करो तो रुक जाना, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन हो तो कर लेना, बाकी उसी टाइम पर रुक जाना। और फिर जो OIR टेस्ट होता है उसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमें OIR टेस्ट के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि मेरा अच्छा गया या बुरा गया। अच्छा गया तो खुश रहना, बुरा गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा फोकस देना PP एंड DT पे। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका OIR अच्छा गया है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका PP एंड DT निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका OIR अच्छा नहीं भी गया हो तो उस टाइम पे अगर आप अपना फुल 100% दे रहे हो PP एंड DT पे, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। तो इसलिए आप जो पिक्चर सामने आएगी उसको अच्छे से विजुलाइज करना, और उसके ऊपर अच्छी स्टोरी बनाना, कॉन्स्ट्रक्टिव स्टोरी बनाना, पॉजिटिव स्टोरी बनाना। और देन उसके बाद जब आपका डिस्कशन होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। और मोस्टली ये देखा गया है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा कैंडिडेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसी को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, और उसी को ही ऑफिसर्स स्क्रीन इन करते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहना। और मैंने PP एंड DT के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो ही बनाई हुई है, आप उसको जाके आगे चेक कर लेना। आगे अगर बात करें तो PP एंड DT इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा उसका प्रोसीजर। जो सर OIR करवा रहे थे वे हॉल से निकल जाएंगे। देन एक मैम या फिर एक सर वापस आएंगे और पोडियम पे, और वे फिर पीछे एक स्क्रीन लगी रहेगी, डिजिटल स्क्रीन, और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे वो, और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपको इस पिक्चर को देख के उसके ऊपर कैसे स्टोरी लिखनी है। और फिर उसके बाद आपको उन लोग लेके जाएंगे बाहर, और फिर उसके बाद आपका डिस्कशन टेस्ट होगा। तो जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है उसमें आपको पहले पिक्चर दिखा देंगे, वो बहुत ही ब्लर्ड पिक्चर रहती है, मीन्स की धुंधली दिखाई देगी। और उसको देखने के बाद जो आपको लग रहा हो उसी के हिसाब से जितने कैरेक्टर्स हैं वो सबको लिखना पड़ेगा, और उसके ऊपर स्टोरी बनानी होगी। तो उसके बारे में मैंने PP एंड DT में काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रखी है, तो आप उसको ज़रूर देखना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो। और कमेंट करो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और कुछ जानना हो और भी कुछ तो कमेंट करना। सो थैंक यू एंड गुड बाय।